बड़ी खबर और भी आ रही है, वो भी बता दें कि ईरान ने दुबई पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। बुर्ज खलीफा अब निशाने पर आया है क्योंकि बुर्ज खलीफा के आसपास के इलाकों को अब ईरान के मिसाइल ने टारगेट किया है। ईरान ने बुर्ज खलीफा के आसपास ड्रोन से अटैक किया है क्योंकि ईरानी ड्रोन शाहिद अपने आप में बेहद घातक है और ड्रोन पावर के तौर पर ईरान की एक अलग पहचान भी है। और उसी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने एक बार फिर से दुबई को टारगेट करते हुए ड्रोन से स्ट्राइक किया है बुर्ज खलीफा के पास। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इस तस्वीर में वो स्ट्राइक आपको नजर आएगी, आसमान में उड़ता हुआ वो ड्रोन, और वो आकर सीधे बुर्ज खलीफा के आसपास के इलाके पर गिरता है। ये वो तस्वीर है, देखिए देखिए किस तरह से वो ड्रोन नीचे की ओर आ रहा है और उसके बाद वो धमाका होता है। लोग उसे वीडियो कैप्चर भी कर रहे थे। बुर्ज खलीफा का वो इलाका, धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये वो देखिए, ये हमने ट्वीट करके इस वीडियो को आपके सामने रखा है जिसमें बुर्ज खलीफा के पास वो ड्रोन, ये सुसाइडल ड्रोन ईरान का हो सकता है और हो सकता है इसी ¿A quién le pegó? Bueno, muchachos, ¿a quién le pegó? Algún calibre. Me estás jodiendo, boludo. Mirá la grúa, boludo. ¿Se mueve la grúa? No. ¿La grúa que está en el otro edificio? No veo nada yo. ¿A dónde está el avioncito, Ya boludo? se fue. Ahí está, Bajó, ahí se vio, boludo. ahí se vio. Mirá el humo. ¿A dónde, boludo? Mirá, dale, parate, dale. boludo. Parate, dale. ¡Qué locura! तो बड़ी जानकारी और भी आपको बता दें कि ईरान ने बहरीन में भी तेज कर दिए हमले। मनामा के ऊपर से गुजर रही है ईरानी मिसाइल्स, बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम के ने उसे इंटरसेप्ट किया है। ईरान ने दरअसल जितने भी अमेरिकन एयर बेसिस के कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर स्ट्राइक बहुत तेज कर दिया है। मधुरेंद्र हमारे से जुड़े हैं। मधुरेंद्र, बार बार, और अब देखिए मुझे लगता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइक वो बढ़ चुकी है, काफी बढ़ चुकी है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये जो हालात हैं और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं जब से ये अभी इंटेंसिटी बढ़ी है। खासतौर पे आप देखिए तो पहले रिटेलिएट करते हुए जो निशाना बनाया दरअसल ईरान ने, वो दरअसल अमेरिकी तमाम बेसिस को बनाया मिडिल ईस्ट में, लेकिन उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर हमले मतलब जारी है। लगातार सायरन और स्पीच, चुनौती सबसे बड़ी वही है इजराइल के सामने कि अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए किस तरह से इन हमलों से निपटे। ईरान के जो मिसाइल है वो लगातार है और देखिए फिर से एक बार सायरन आपको सुनाई दे रहा है, सायरन फिर से बजने लगे हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं और इस सायरन के बीच जो है वो लोग बॉम्ब सेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। अभी भी देखिए सायरन के साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं और ऐसे में लोग जो हैं वो दरअसल किस तरह से इस स्थिति को देख रहे हैं, इसका एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो दरअसल किस तरह से देख रहे हैं। और यहाँ पर दरअसल इस वक्त सायरन जो है वो लगातार बजते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की स्थिति में हम आपको बताएं कि अभी जो हालात हैं वो दरअसल लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। आसमान की तरफ लोगों की नजरें होती है, खासतौर पर लोग जो है वो दरअसल जैसे ही सायरन बजता है बॉम्ब सेल्टर की तरफ भागते हैं। तो यही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। फिर एक बार जो है वो सायरन बज चुका है और इसके साथ ही फिर एक बार बॉम्ब सेल्टर की तरफ जाने की स्थिति दिखाई दे रही है और हमें बॉम्ब सेल्टर की तरफ जाना होगा क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। ये सायरन जो है वो दरअसल कंपेल कर रहा है कि सभी लोग जो है बॉम्ब सेल्टर के भीतर जाएं और यही स्थिति एक बार फिर से यहाँ दिखाई दे रही है। लगातार हो रहे इस हमलों के बीच जो है वो दरअसल जब ये साउंड बंद हो जाता है तब कहीं जाकर वो यहाँ पर शांति आती है और यहाँ पर हम एक बार जो है बॉम्ब सेल्टर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जो है इस वक्त की स्थिति में खाली बाहर रहना अपने आप में खतरे को आमंत्रण देना है। तमाम लोग देखिए किस तरह से बॉम्ब सेल्टर के भीतर जा रहे हैं और हम भी इसी बॉम्ब सेल्टर के नीचे दाखिल हो रहे हैं। तो ये इस वक्त की लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है जिसमें बॉम्ब सेल्टर में शरण लेना जो है वही वाजिब है। और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि तमाम लोग, आज पूरा शहर कह सकते हैं इजराइल का बॉम्ब सेल्टर के भीतर रहा है। 5 से 10 मिनट के बीच का रिलैक्स मिलता है और घंटों जो है बॉम्ब सेल्टर में बिताने को मजबूर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस स्थिति के बीच जो है और हम एक बार फिर से यहाँ पर बॉम्ब सेल्टर में पहुंचे। तमाम लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और बॉम्ब सेल्टर के भीतर हैं और इस वक्त की स्थिति में जो है बॉम्ब सेल्टर भी एक तरह से कह सकते हैं जो कि सबका सरंगा बना हुआ है। बिल्कुल मधुरेंद्र, आप अपनी सिक्योरिटी यानी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए। हमारे साथ पुरोहित साहब भी बने हुए हैं। पुरोहित साहब, दुबई पर अटैक, और मैंने कहा ना कि लगातार वो कंट्रीज जो अमेरिकन बेसेस है उसको ईरान ज़्यादा फोकस कर रहा है। जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लाइव कवरेज तेल अवीव से, दुबई से और इन सब जगहों से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब रही जो ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है बहरीन और
दुबई के ऊपर अटैक्स बढ़ा दिए हैं। पहली बात तो ये ईरान के काफ़ी नज़दीक हैं। दूसरा, टारगेटिंग यहाँ पर ईजियर है। हालांकि यूएस के बेसिस हैं, उनकी अपना एयर डिफेंस है उस पूरे इलाके के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो असर ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो नुकसान होगा, चाहे बुर्ज अल खलीफा है या उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे नुकसान होते ही लोगों पे असर पड़ेगा, गवर्नमेंट पे असर पड़ेगा। और ईरान चाहेगा कि ये कंट्रीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव डालें कि जी ये युद्ध बंद करें। तो ये युद्ध बंद होने वाला अभी मुझे नहीं नजर आता। जिस तरह से ट्रंप ने डिक्लेयर किया है और खमेनी और इस रिजीम को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो अटैक कर रहे हैं, तो अभी पहला ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। अभी इसके बाद दूसरा तीसरा होने पर और ज़्यादा होने लगेगा। जिन 10 शहरों पर अभी अटैक किया है और उसका रिटेलिएशन जो ईरान ने किया है, ये तो पहला झटका है। ईरान का झटका कल सुबह तक मुझे लगता है बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ध्यान रहे कि जब रीलोकेटिंग आर्टिलरी या जहां से ईरान की मिसाइल्स फायर कर रही हैं, उनको ट्रैक किया जा रहा है। इनके सैटेलाइट्स, इनके रडार्स उसको ट्रैक कर रहे हैं। और कल सुबह तक, अभी तो रात हो गई है, हालांकि रात को भी स्ट्राइक किया जा सकता है, लेकिन कल सुबह मेरे ख्याल से इन सब जगहों पर जहां इनकी मिसाइल फायर कर रही हैं, उन सब जगहों पर भी स्ट्राइक होगी और इन मिसाइल की फायर करने वाली गन्स को बर्बाद किया जाएगा। और ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, असर मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मिडिल ईस्ट पूरा इसमें झुक जाए और जो रीजनल वॉर चल रहा है इसका शायद ट्रंप पर दबाव पड़े। एक और जो पॉइंट इकोनॉमिक और ट्रेड पर जो पड़ेगा वो ये कि जो डॉलर 70 से कम था, अभी 72-80 की तरफ बढ़ रहा है। ये अपने आप में बहुत असर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, एयर स्पेस पूरा बंद हो गया है इस इलाके से। बिल्कुल रोहित साहब, मैं आऊंगा वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी ये खबर मिल रही है कि उसे भी ईरान ने बंद कर दिया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।